जय श्री गणेशाय नमः। भक्तजनों, हरतालिका तीज का पावन पर्व की व्रत कथा आज मैं आप सभी माताओं और बहनों को सुनाती हूँ। आप सभी हाथ जोड़कर साफ मन और ध्यान से इस कथा को सुने तथा अपने व्रत को पूर्ण करें। तो भक्तजनों, सबसे पहले जिनके दिव्य केशों पर मदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। भक्तजनों, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी श्री महादेव जी से पूछती हैं, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य से आप मुझको वर रूप में मिले हैं, यह सब मुझे बताइए। तो भक्तजनों, माता पार्वती जी की बात सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे देवी, ये सुन मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, प्राणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार पुराण और वेद सब में इनका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो किया जाता है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पार्वती, सुनो। तब माता पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये भी मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। भगवान शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया और 12 वर्षों तक महीने में जल में रहकर तथा बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतानुसार होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्थ कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आया हूँ, तो मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से
आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कर दीजिए। इस बात पर तुम्हारे माता पिता को इस प्रस्ताव से बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव को तुम्हें सुनाया। तुम इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि तुम तो अपने मन में मुझे अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपनी सखी को ये बात बताई और तुम इस शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव अर्थात मेरी आराधना भाद्रपद की तृतीया को शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। तब आपके तप से खुश होकर मैं माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। भक्तजनों, कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। कुंवारी कन्या इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है। बोलो गणेश भगवान की जय, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय।